दोस्तों ये है कतर का वेदर। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अब यहाँ नवंबर के फर्स्ट वीक से आप समझिए ठंडक शुरू हो जाएगी। और ये है इंडस्ट्रियल एरिया का एक कैंप। बेसिकली मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, और आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, इनकम्प्लीट भी लगती होंगी। कोई 3 मिनट की है, कोई 2 मिनट की है, तो कोई 30 सेकंड की है। बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड में मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑफ़लाइन तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही मुख्तलिफ है, और डिजिटल में मुझे एक लिमिटेड टाइम में और कैमरा को फेस करना है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। और शायद मेरी जो ज़िंदगी है वो आप लोगों को कोई ना कोई मोटिवेशन या इंस्पायर करे या हेल्प करे। तो जो कतर की ज़िंदगी है वो काफ़ी मुख्तलिफ है जब हम अपना होम कंट्री छोड़ते हैं। लेकिन हर इंसान होम कंट्री क्यों छोड़ता है? कोई ड्रीम पूरी करने की वजह होती है, या कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती पूरी, या इस तरह कोई इंसान अपने ज़िंदगी में ग्रो करना चाहता है। लेकिन जब हम एक नई जगह आते हैं तो बहुत से चैलेंजेस होते हैं। होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, दोस्तों की कमी खलती है, पेरेंट्स की कमी खलती है, अकेलापन होता है। अगर फैमिली है तो फैमिली को मिस करते हैं। आपकी ट्रिप अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह नहीं होती कि आप 2 महीने पे एक फेस्टिवल आया तो घर चले गए। यहाँ आपको एक कोई भी कंपनी में काम करते हैं, मिनिमम 6 मंथ या मैक्सिमम 1 ईयर पे आपको लीव मिलती है। तो अगर कोई आपको जैसे कंट्री में माइग्रेट करना है, कतर है, ओमान है, सऊदीया है, तो वहाँ के लोकल एक्सपीरियंस बंदों से अगर आपका टच नहीं है, आप उनसे लिंक में नहीं है, तो बहुत से चैलेंजेस आपको तोड़ देंगे, आपको परेशान कर देंगे, आपको डिप्रेस्ड कर देंगे। मैं कतर में जब आया तो मैंने काफ़ी जगह पे जॉब स्विच की, क्योंकि मेरे करीबी लोग जो मैंने जिन लोगों को देखा लॉयल थे, डेडिकेटेड थे, एक जॉब में थे, तो मैंने उनको ग्रो करते नहीं देखा। तो मैंने बहुत सी जगहों पे क्विट किया और स्विच किया दूसरी जगहों पे जाके, ताकि मैं करियर में ग्रो कर सकूं। लेकिन अब तक मैंने जो सबसे अहम चीज़ देखी वो ये है कि मैं अपने दोस्तों की ज़िंदगी को देख के और फिर उनके फ्यूचर को देख के मैं हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहता था। मैं सोचता था ठीक है, मेरे दोस्तों ने ये तो किया है, इसका ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैं क्यों ना ये ट्राई करूं। फिर मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी यूट्यूब पे, जैसे द डायरी ऑफ ए सीईओ, एक बहुत बड़ा यूट्यूब का पॉडकास्ट चैनल है। फिर मैंने राज शमानी की वीडियोस देखी, फिर मैंने साइमन स्क्विब की देखी, आजकल मैंने गैरी वी की देखी। इस तरह बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बार बार वीडियोस देखने से एक मोटिवेशन हुआ कि रिस्क लेना है आपको ज़िंदगी में। कभी कभी जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डराती हैं फिर भी उनको हमको ट्राई करना रहता है। तो इन सब के पीछे लेकिन एक चीज़ सबको परेशान करेगी, ठीक हमने रिस्क ले लिया, फेल हो गए, पैसे नहीं हैं, जेब खाली है, फिर क्या होगा, फिर कैसे हम मैनेज करेंगे। तो ये जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, ये इसको हम मैनेज नहीं कर पाते। हम ठीक है, हम समझ लेते हैं रिस्क है, सब कुछ है, या फैमिली उसको सपोर्ट कैसे करेंगे, ख़र्चे कैसे निकलेंगे, क्योंकि जब नई चीज़ करेंगे फेलियर का भी चांस है, इसीलिए तो रिस्क है, क्योंकि फेल हो सकते हैं। तो उसको मैंने इस तरह डिस्कवर करने की कोशिश की कि मैंने देखना शुरू किया कि कहाँ कहाँ से मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। जैसे कतर में रहिए तो कैसे हम अपनी मीन्स को पूरा कर सकते हैं जहाँ पे पैसे की ज़रूरत ना हो, या फिर हम इंस्टेंटली अगर फेल हो गए तो कैसे हमको डेली एक्सपेंसेस हमारे पूरे हो सकते हैं, वो चीज़ को फिगर आउट करना है। और उसमें आपको कुछ और जॉब्स करनी पड़ेंगी, जैसे कभी कभी आपको अपनी कार में सोना पड़ेगा, या अपने किसी दोस्त के साथ मैनेज करना पड़ेगा,
कभी कभी पार्क में भी आप रेस्ट ले लीजिए। इस तरह के बहुत से ऑप्शंस हैं। जब आप उसको फिगर आउट करेंगे तो आपको बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे। लेकिन इसको करने के लिए भी आपको एक तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए। शायद आप कहें अरे मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो एक मैनेजरियल रोल में हूँ, तो मैं और जॉब कैसे ट्राई करूँगा। तो फिर जाहिर सी बात है, जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तो फिर कोई अच्छी चीज़ आपको कैसे मिलेगी। जाहिर सी बात है, कंफर्ट जोन अच्छा लगता है, टाइम से खाना मिलना, टाइम से सोना, और फिर डेली मंथली स्टेबल सैलरी मिलना, फिर किसी तरह का टेंशन नहीं, तो फिर वो वक्ती तौर पे वो स्टेबिलिटी दिखती है। लेकिन हम सब जानते हैं महंगाई होती है, जब हम ग्रो करते हैं, फैमिली होती है, तो हमारे ख़र्चे बढ़ते हैं, हमारे बच्चों के ख़र्चे बढ़ते हैं, उनके उनसे रिलेटेड ख़र्चे बढ़ते हैं। कभी भी हमारे पेरेंट्स की नीड होती है, कभी हमारा ख़ुद का विज़न होता है कि हम चैरिटी में पैसा दें, लोगों की मदद करें। तो एक फ़िक्स्ड सैलरी के साथ ये सारी ज़रूरियात नहीं पूरी होती। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने इस एटीट्यूड को चेंज करना कि इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे, क्या फ़ील करेंगे। जब आपको एक चीज़ पसंद है, वो चीज़ आपको करना अच्छा लगता है, तो आपको वही करना है। लोग क्या कहेंगे उससे क्या मतलब। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोविड के टाइम मुझे जॉब नहीं ढूंढनी पड़ रही थी और जॉब नहीं मिल रही थी, तो मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। वो फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट था, मेरी फैमिली की भी बहुत सी नीड्स थी। लेकिन जब मैं आज देखता हूँ कि उस वक्त मैंने कुछ टफ डिसीजन लिए और मैं जो सही था वो करता रहा, तो आज कोई वो याद नहीं रखता। आज मैं जहाँ पे हूँ वो लोग याद रखते हैं। तो इंडिया से मूव करके आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं कतर में। जैसे यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत से लोग करते हैं डायरेक्टली रिक्रूटमेंट एजेंसी से कोई जॉब में आ जाते हैं। बहुत से लोग हैं फ्री वीज़ा में आते हैं, लक ट्राई करते हैं। फ्री वीज़ा में आने के बाद मंथली एक्सपेंसेस होंगे आपके तकरीबन, कम से कम आप मान लीजिए 500 रियाल पर मंथ आपका लगेगा, जिसमें फूडिंग, लॉजिंग, एकोमोडेशन वगैरह सब है। और मेट्रो कार्ड यहाँ पे आप 120 रियाल 1 मंथ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बहुत से एक्सपेंसेस हैं। जब आप फ्री वीज़ा में आते हैं तो फिर आपको जॉब ढूंढनी रहती है, कहीं ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ आपकी ये सब नीड्स पूरी हो जाए, जो मंथली एक्सपेंसेस वगैरह हैं, और फिर आप एक स्टार्ट ले लें। तो उसके लिए भी आज भी जैसे कतर में बहुत से दोस्त हैं, अगर यूट्यूब पे देखें कहेंगे जॉब कतर में कम है, स्लो डाउन है, लेकिन आज भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थोड़ा पैकेज जो था पहले हाईली अट्रैक्टिव था, बट अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत नॉमिनल है। लेकिन आज भी अगर आप डेडिकेटेड होकर ट्राई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, जिससे आपके एक्सपेंसेस वगैरह निकल जाएंगे। फिर आप ग्रेजुअली करियर में ग्रो करते रहिए। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कतर मूव करने का कि आपको सैलरी रियाल में मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी 5000 रियाल सैलरी है, तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया का कितना हो गया, तकरीबन 4000 रियाल के आसपास, 1 लाख रुपए हो गए, 1.25 लाख रुपए के आसपास, 1,25,000 से 30,000 रुपये हो गया आपका। अब इसमें अगर आप कितना भी ज़्यादा कतर में ख़र्च करते हैं तो 1000 रियाल में आपका ख़र्च पूरा हो जाएगा, 4000 रियाल बचा सकते हैं। और फिर यहाँ की जॉब्स में प्रेशर बहुत नहीं होता है। तो आप जैसे ऑफिस में हैं तो 1 घंटा है साइड में, आप अपने कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें, लिंक्डइन पे आप जाके पोस्ट करें, और मज़ाद कतर वगैरह है वहाँ पे भी आप साइड में कुछ कर सकते हैं। जैसे रिसर्च वगैरह करना रहता है, ट्यूटर है, और आप कुछ आपके एक्सपर्टीज़ हैं जिसमें आप एडिशनल कंसल्टेंसी वगैरह दे सकते हैं। इस तरह के बहुत से साइड हजल्स हैं जो ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली मेरा ये कहना है कि आप 10 से 12 हज़ार रियाल का एक पैकेज अगर आप अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं, डेडिकेटेड हैं, 2 से 3 साल में आप इस पैकेज तक पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास 10+2 है, ग्रेजुएशन है, और मास्टर्स आप परस्यू कर रहे हैं ऑनलाइन भी, इट डजेंट मैटर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो याद आई, मैंने इंटरव्यू में जिन जिन जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे जॉब किया, शुरू में तो किसी ने डिग्री मेरी मांगी नहीं। इंटरव्यू मैंने क्रैक किया, इंटरव्यू में हायर हो गया। फिर डिग्री एक फॉर्मेलिटी थी आपके प्रोफेशन में ऐड करने के लिए, या फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है। बेसिकली कहना क्या है, जो आपकी स्किल्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी डिग्री फिर इतना मायने नहीं रखती। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं, वो हेल्प करेगा आपको
करियर में ग्रो करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत सी चीज़ें मैं फिर और ऑर्गेनाइज़ करके मैं ऐड करूँगा। आप कमेंट्स में आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बताइए, वीडियो बनाना है तो मैं उस पे बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए मेरी कन्वर्सेशन में थोड़ा मतलब वर्ड्स की अदायगी नहीं सही हो रही होगी, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको वैलिड दूंगा जो रेलेवेंट होगी मार्केट के हिसाब से और आपको हेल्प करेगी।